नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं रतनगढ़ से चूरू तक के 43 किलोमीटर के सेक्शन का डबलिंग अपडेट। देखिए ये जो अपडेट है ना, ये हमने आज से लगभग 6 महीने पहले बनाया था। तो अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस 43 किलोमीटर के सेक्शन में डबलिंग का काम जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। आज हम देखेंगे कि इस सेक्शन में जो है डबलिंग का काम कितना आगे बढ़ा है। और आज हम सफ़र कर रहे हैं 12404 बीकानेर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। और दोस्तों ये जो ट्रेन है ना, पहले तो बीकानेर से चलती थी, लेकिन अब इसे लालगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जस्ट जो मेरे पीछे खड़ी है, इसी ट्रेन में हम जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप इस पूरे अपडेट में शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन एंटर कर रही है रतनगढ़ जंक्शन पर। और जैसे ही हम रतनगढ़ आते हैं तो यहाँ पर हमें डबलिंग का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नई वाली लूप लाइन्स बिछाई जाएगी उसके लिए ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है और मिट्टी की हार्ड लेयर भी डाल दी गई है। और इसके साथ ही देखिए स्लीपर्स को भी लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। और तो और साइड में आप देख सकते हैं कि एक्सकेवेशन का काम भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमें एक और अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो नई वाली लूप लाइन्स बिछाई जाएगी उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़े वाले पोल्स लगा दिए गए हैं और हॉरिजेंटल बूम्स भी उन पर लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो भी सिंगल पोल्स है ना, उन्हें भी लगाने का काम किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद यहाँ पर SSP बनाया जाएगा, तो उसका काम भी किया जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों रतनगढ़ जंक्शन पर डबलिंग के साथ साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाना है नई वाली लाइन पर, उसमें कोई भी डिले नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ उस काम को भी शुरू कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं रतनगढ़ जंक्शन पर। अब देखिए रतनगढ़ से चूरू के बीच का जो 43 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें डबलिंग का कार्य चल रहा है। और अभी जब हमारी ट्रेन रतनगढ़ जंक्शन पर एंटर कर रही थी तो भी आपने देखा होगा कि आगे की साइड पे लेवल करके और जो है स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये काम जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चल रहा है। अब हमारी ट्रेन जो है यहाँ पर 5 मिनट रुकने के बाद निकलेगी। तो हम इससे आगे आपको दिखाते हैं कि डबलिंग का कार्य जो है उसने कितनी प्रगति की है इन पिछले 6-7 महीनों में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 43 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें डबलिंग के कार्य को लगभग 450 करोड़ का बजट पारित किया गया है। दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन रतनगढ़ जंक्शन से निकल चुकी है। दोस्तों रतनगढ़ से चूरू के बीच में 4 स्टेशंस हैं, जिनका नाम है मूलीसर, श्री मकड़ीनाथ नगर, जुहारपुरा और देपालसर। रतनगढ़ से मूलीसर के बीच की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं कि 17 किलोमीटर के सेक्शन में डबलिंग का काम कितना आगे बढ़ा है। ये जो साइड में एग्जिस्टिंग लूप लाइन आप देख रहे हैं, इसे आगे की तरफ नई वाली ट्रैक के साथ जोड़ दिया गया है। और ये जो फिलहाल आप ट्रैक देख रहे हैं, ये टेम्पररी ट्रैक है, जिसे कि टेम्पररी रेल के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ जोड़कर बनाया गया है। और इसी ट्रैक के साइड में ये जो भूरे कलर की पटरी आप देख रहे हैं, ये परमानेंट रेल है, जिनके साथ इन टेम्पररी टुकड़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है। और देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो टेम्पररी रेल के छोटे छोटे टुकड़ों को हटा दिया गया है और इन्हें परमानेंट रेल के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आप पटरी के बीच में देख रहे हैं ना, यही है टेम्पररी रेल के छोटे टुकड़े, जिन्हें कि हटाकर अब रख दिया गया है। और इस वक्त यहाँ से जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये बिल्कुल परमानेंट ट्रैक है, जिस पर भविष्य में रेलगाड़ी दौड़ेगी। देखिए इस वाली जगह पर से ये जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है, और ये जो नया वाला ट्रैक बन रहा है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा। तो दोस्तों जब हमने लास्ट बार फरवरी में अपडेट बनाया था, उसकी तुलना में ये काम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेस्ट बिछाकर और स्लीपर्स को भी लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ ही परमानेंट रेल्स के टुकड़े भी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि ये जो परमानेंट रेल के टुकड़े हैं, इन्हें कितनी आगे तक बिछाया गया है। दोस्तों चूरू रतनगढ़ सेक्शन में डबलिंग का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन इस डबलिंग के काम के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो ट्रैक है ना नई वाली, इसके साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशंस देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साइड में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स को भी लाकर रख दिया गया है, जिन्हें कि इन फाउंडेशंस में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डबलिंग के काम के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी डिले नहीं किया जा रहा है, इसे साथ साथ में ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप साइड में देख सकते हैं कि बाउंड्री बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो दोस्तों काम की इस प्रगति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नए वाले ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में बहुत ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी, और इस ट्रैक के बनने के कुछ समय बाद ही हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी देखने को मिल सकता है।
दोस्तों इस वक्त हम रतनगढ़ जंक्शन से काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ आकर भी हम देख सकते हैं कि परमानेंट ट्रैक को बिछा दिया गया है। अब देखिए इस काम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टेम्परेरी ट्रैक्स को अभी थोड़ी दिन पहले ही रिप्लेस किया गया होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेरी वाले टुकड़े हैं ना अभी तक भी ट्रैक पर ही पड़े हुए हैं। तो शायद अभी कुछ दिनों पहले ही इन ट्रैक्स को परमानेंट ट्रैक के साथ रिप्लेस किया गया है। और दोस्तों यहाँ तक आने के बाद भी हमें नई वाली ट्रैक के साइड में इलेक्ट्रिफिकेशन के फाउंडेशन का काम देखने को मिल रहा है और इन फाउंडेशन को प्रॉपर्ली बना दिया गया है। तो दोस्तों रतनगढ़ से मूलीसर का जो 17 किलोमीटर का सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में परमानेंट ट्रैक्स को बिछा दिया गया है। अब इसके आगे देखिए जो भी काम है जैसे कि ट्रैक अलाइनमेंट, सिग्नल लगाने का काम, ये सारे काम जो है अब इस सेक्शन में किए जाएंगे। लेकिन ये जो परमानेंट ट्रैक बिछाने का काम है ना, इस पूरे 17 किलोमीटर के सेक्शन में इसे कर दिया गया है। और दोस्तों मूलीसर में डबलिंग की साइड चेंज हो जाती है। जब हमने पिछली बार अपडेट बनाया था उस समय मूलीसर में ग्राउंड की लेवलिंग का काम किया जा रहा था। तो अब देखते हैं कि हम इस पिछले 6 महीनों में मूलीसर में काम कितना आगे बढ़ा है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन मूलीसर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और इस जगह से ये जो नई वाली ट्रैक है इसे हमारी वाली ट्रैक के साथ मिला दिया जाएगा और इसी जगह से डबलिंग की जो साइड है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए इस वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि बैलेस्ट को बिछा दिया गया और काफ़ी सारे स्लीपर्स भी साइड में लाकर रख दिए गए हैं। तो इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है मूलीसर रेलवे स्टेशन को और ये जो साइड में आप लूप लाइन देख रहे हैं इसे अभी हाल फिलहाल में ही बिछाया गया है। डबलिंग के काम के साथ साथ मूलीसर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत यहाँ पर ये नया वाला प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जब हमने पिछली बार अपडेट बनाया था तो यहाँ पर पुराना वाला प्लेटफॉर्म था जिसे कि अब पूरी तरीके से तोड़कर हटा दिया गया है। और दोस्तों ये जो नया वाला प्लेटफॉर्म है इसके साइड में ही एक और ट्रैक को बिछाया जाएगा और इसकी वजह से ये जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स हैं इन्हें हटाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि जो नया वाला प्लेटफॉर्म है इस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। और देखिए यहाँ पर आगे भी काफ़ी सारा काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन के बड़े वाले पोल्स भी लाकर रख दिए गए हैं और इसके साथ ही स्लीपर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर लाकर रखे गए हैं। और ये जो आप लूप लाइन देख रहे हैं ना, इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इसी वजह से ये वाला जो ग्राउंड है इसे आप देख सकते हैं कि अच्छे से लेवल करके और मिट्टी के हार्डनिंग लेयर यहाँ पर लाकर बिछा दी गई है। तो दोस्तों मूलीसर रेलवे स्टेशन पर डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और पुनर्विकास का काम जो है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए इस वाली जगह पर आकर ये जो नई वाली लूप लाइन है हमारी वाली ट्रैक के साथ मिला दी जाएगी और यहाँ से जो है डबलिंग की साइड एक बार फिर से चेंज हो जाती है। अब देखिए इस वाली साइड पर बैलेस्ट को बिछा दिया गया है और ये जो क्रेन है इन पर ये स्लीपर्स के बंडल को रखने का काम कर रही है। अभी जो बंडल है ना इन्हें खोलकर प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि साइड में टेम्परेरी रेल्स के टुकड़े भी लाकर रख दिए गए हैं जिन्हें कि इन स्लीपर्स पर लगाकर और एक बार के लिए टेम्परेरी ट्रैक को बिछा दिया जाएगा। दोस्तों मूलीसर के बाद अगला रेलवे स्टेशन है श्री मकड़ीनाथ नगर और इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और यहाँ पर आगे बढ़ने पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर्स और टेम्परेरी रेल्स के छोटे वाले टुकड़े लाकर रख दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रोलर के द्वारा ये जो बैलेस्ट की लेयर है ना इसे प्रॉपर्ली बिछाने का काम किया जा रहा है। और देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है बैलेस्ट को बिछाया नहीं गया है, अभी यहाँ पर लाकर सिर्फ रख दिया गया है और साइड में स्लीपर्स भी लाकर रख दिए गए हैं। तो दोस्तों मूलीसर से जो श्री मकड़ीनाथ नगर का 5 किलोमीटर का सेक्शन है इसमें ट्रैक तो नहीं बिछाया गया है लेकिन बैलेस्ट को बिछाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही स्लीपर्स और टेम्परेरी रेल्स के टुकड़े साइड में लाकर रख दिए गए हैं। इस वक्त हमारी ट्रेन बढ़ रही है श्री मकड़ीनाथ नगर रेलवे स्टेशन की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है लेकिन अभी यहाँ पर मिट्टी की हार्ड लेयर नहीं डाली गई है। और इसके साथ ही श्री मकड़ीनाथ नगर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख सकते हैं कि चल रहा है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है श्री मकड़ीनाथ नगर रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। डबलिंग के काम के साथ साथ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसे भी वापस से अच्छे से बना दिया जाएगा। खैर देखिए भविष्य में जो भी काम होगा वो आप हमारे आने वाले अपडेट्स में देख पाएंगे। अब देखिए जैसे ही हम प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ग्राउंड को लेवल नहीं किया गया है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही आप पेड़ वगैरह देख रहे हैं, झाड़ियाँ, इन सभी को हटा दिया जाएगा और ग्राउंड की फिलिंग करके अच्छे से लेवलिंग कर दी जाएगी। लेकिन अभी तो ये काम यहाँ पर नहीं हुआ है।
देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो देखिए इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो भी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और जो है यहाँ पर लेवलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। और देखिए यहाँ पर तो आप देख भी सकते हैं कि इस रोलर के द्वारा जो है लेवलिंग के काम को किया जा रहा है। ये जो मिट्टी की लेयर है ना, इसे यहाँ पर प्रॉपर्ली बिछाने का काम किया जा रहा है। तो जैसे हम श्री मकड़ीनाथ नगर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि लेवलिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्लीपर्स को और इसके साथ ही टेम्पररी रेल्स के टुकड़े को भी साइड में लाकर रख दिया गया है। और इसके साइड में ही आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बनाने का काम भी किया जा रहा है। दोस्तों श्री मकड़ीनाथ नगर के बाद अगला रेलवे स्टेशन है जुहारपुरा, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस 5 किलोमीटर के सेक्शन में पिछली बार तो लेवलिंग का काम भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लेवलिंग के काम को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही काफ़ी सारे स्लीपर्स भी यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है जो कि अपना अपना काम यहाँ पर कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर हमें कहीं कहीं ये मिट्टी की हार्डनिंग लेयर भी देखने को मिल रही है, जिनमें कि छोटे छोटे कंकर पत्थर मिले हुए होते हैं। और ये जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इसे ही मिट्टी की सॉफ्ट लेयर के ऊपर डालकर अच्छे से लेवल कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर की फिर बैलास्ट को डालकर और स्लीपर और ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है जुहारपुरा रेलवे स्टेशन को। और जुहारपुरा रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा रॉ मटेरियल लाकर रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए बैलास्ट के ढेर को लाकर लगा दिया गया है। इसके साथ ही काफ़ी सारे स्लीपर्स और टेम्पररी रेल्स के टुकड़े भी लाकर रख दिए गए हैं। और इसके साथ ही आप ये जो साइड में देख रहे हैं, ये जुहारपुरा रेलवे स्टेशन का नया प्लेटफॉर्म होगा, जिसे कि बनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों जुहारपुरा रेलवे स्टेशन पर भी डबलिंग के काम के साथ साथ पुनर्विकास का काम भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ये जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, ये हमें एक नए रूप में देखने को मिलेंगे। और देखिए स्टेशन से आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेस्ट की लेयर को भी बिछा दिया गया है। हालांकि अभी इसे प्रॉपर्ली नहीं बिछाया गया है। और इसके साथ साथ ही कहीं कहीं पर देखिए ये स्लीपर्स को लाकर भी रख दिया गया है। और इसके साइड में ही टेम्पररी रेल्स के टुकड़े भी लाकर रख दिए गए हैं। तो ये जो काम है ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही नई वाली ट्रैक के साइड में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स भी लगा दिए गए हैं। दोस्तों जुहारपुरा के बाद अगला रेलवे स्टेशन है देपालसर, जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस 9 किलोमीटर के सेक्शन में जो भी काम हुआ है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए जुहारपुरा से देपालसर के 9 किलोमीटर के सेक्शन की, तो मोटे मोटे तौर पर जो है यहाँ पर लेवलिंग का काम कर दिया गया है। हालांकि ये काम अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसे और भी अच्छे से किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर स्लीपर्स को लाकर देख सकते हैं आपकी पूरी ट्रैक के साइड में बिछा दिया गया है। और यहाँ पर जो है टेम्पररी रेल्स के टुकड़े को लाकर रखने का काम भी किया जा रहा है। और आप पूरे इस सेक्शन में देखेंगे कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है, जो कि अपना अपना काम जो है कर रही है। और देखिए यहाँ पर ट्रैक की साइड में बाउंड्री बनाने का काम भी चल रहा है। और दोस्तों देपालसर के आसपास आने के बाद जो है डबलिंग की साइड एक बार फिर से चेंज हो जाती है। इस साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवलिंग के काम को कर दिया गया है। और इसके साथ ही साइड में जो है स्लीपर्स के बंडल्स को लाकर रख दिया गया है। दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि डबलिंग के काम के साथ साथ साइड में बाउंड्री बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो अगर इस पूरे सेक्शन में बाउंड्री बनाने का काम हो जाता है भविष्य में, तो ट्रेन की स्पीड जो है सेक्शन में बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर बाउंड्री बन जाती है तो आवारा पशु जो है वो ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे और फिर हमारी ट्रेन बिना रुकावट के अपनी पूरी रफ्तार से इन ट्रैक्स पर दौड़ पाएंगी। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है देपालसर रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो देखिए इस सेक्शन में जितने भी इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिले हैं ना, मूलीसर, श्री मकड़ीनाथ नगर, जुहारपुरा और देपालसर, इन सभी पर रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो ये जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, ये भविष्य में हमें नए रूप में देखने को मिल जाएंगे। इन सभी को तोड़ के सभी प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से बना दिया जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ साथ ही डबलिंग का काम भी पूरा हो जाएगा। और देखिए प्लेटफॉर्म से आगे आने पर आप देख सकते हैं कि साइड में पेड़ पौधों को हटा दिया गया है और लेवलिंग का काम जो है यहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है नई वाली ट्रैक को बिछाया जाएगा। इस लूप लाइन को भी आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जब ट्रैक बिछ जाएगी तो इस ट्रैक को हमारी वाली ट्रैक के साथ आगे कहीं पर मिला दिया जाएगा।
और देखिए यहाँ पर आगे की तरफ एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा है, मिट्टी को निकाल कर और यहाँ पर प्रॉपर्ली लेवल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और जैसे ही हम देपाल सर से आगे आते हैं तो एक बार फिर से डबलिंग की साइड चेंज हो जाती है और देखिए इस साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक को बिछा दिया गया है। देखिए बैलास्ट की लेयर जो है प्रॉपर्ली बिछा दी गई है और इसके ऊपर स्लीपर्स लगाकर ये ट्रैक बिछा दिया गया है। दोस्तों ये वाला जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये एक टेम्परेरी ट्रैक है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेरी रेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें एक साथ जोड़कर एक बार के लिए इस ट्रैक को बना दिया जाता है ताकि जो जितने भी मशीनें हैं वो इस पर चलकर बाकी का काम जो है वो कर सके। अब देखिए इन टुकड़ों को भविष्य में परमानेंट रेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और देखिए जो टेम्परेरी ट्रैक है इसे यहीं तक बिछाया गया है और अभी आगे यहाँ पर नहीं बिछाया गया है, तो जल्दी इसे आगे भी बिछा दिया जाएगा। और ये जो क्रेन है ये इस बैलास्ट की लेयर पर स्लीपर्स को रखने का काम कर रही है। दोस्तों देपाल सर के बाद हमारे इस सेक्शन का आखिरी रेलवे स्टेशन आता है जो कि है चूरू जंक्शन और इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। तो देखिए इस 8 किलोमीटर के सेक्शन में जब हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तो उस समय पर एक्सकेवेशन का काम भी नहीं हुआ था, पूरा का पूरा काम बचा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी जिन्हें कि हटाने का काम भी नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो काम है पिछले 6 महीनों में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए ग्राउंड की प्रॉपर लेवलिंग कर दी गई है और इसके साथ ही देख सकते हैं कि आप इस पूरे सेक्शन में बैलास्ट की लेयर को बिछा दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर स्लीपर्स और टेम्परेरी रेल्स के टुकड़े लाकर साइड में रख दिए गए हैं जिन्हें कि अब आगे अच्छे से बिछा दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हमने रतनगढ़ से चूरू के इस पूरे 43 किलोमीटर के सेक्शन को लगभग पूरा ही कवर कर लिया है। और देखिए इस पूरे सेक्शन में हमें एक भी जगह ऐसी देखने को नहीं मिली है जहाँ पर काम नहीं चल रहा हो। लगभग हर जगह पर ही कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पर डबलिंग के काम के साथ साथ बीच के जितने भी इंटरमीडिएट स्टेशन है हर जगह पर काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी शुरू कर दिया गया है। तो ये जो सेक्शन है ना यहाँ पर ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पर काम को ढीले तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर काम को बहुत ही मुस्तैदी से किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी हमें ये काम पूरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन चूरू जंक्शन के आउटर से गुजर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बैलेस्ट की लेयर को बिछाने का काम किया जा रहा है और आगे तक आप देख सकते हैं कि बैलेस्ट की जो लेयर है ना इसे एक बार बिछा दिया गया है और अब इसे प्रॉपर्ली लेवल करके इन पर जो ये साइड में आप स्लीपर्स देख रहे हैं इन्हें बिछाया जाएगा और फिर उसके ऊपर टेम्पररी ट्रैक्स को बिछाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए रतनगढ़ से जो चूरू का सेक्शन था इसमें हमने पूरा वीडियो बनाकर आपको दिखा दिया है कि इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है। एक चीज़ तो मुझे कहनी पड़ेगी कि पिछली बार जो है ना वो जो मोस्टली काम हुआ था जब हमने 5-6 महीने पहले वीडियो बनाया था वो सिर्फ ग्राउंड को लेवल करने का काम हुआ था, लेकिन इस बार मुझे हर जगह पर हर सेक्शन में जो है काम देखने को मिला है। कहीं पर गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी जगह पर जो है पटरी को बिछा भी दिया गया है। तो काम जो है ना ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काम काफ़ी जल्दी पूरा भी हो जाएगा। देखिए वैसे तो जो है ना रतनगढ़ से सादुलपुर जंक्शन तक का जो सेक्शन है ना इस पूरे सेक्शन में डबलिंग का काम चल रहा है, लेकिन अब जो हमारी ट्रेन है वो सादुलपुर की तरफ ना जाकर सीधा निकल जाएगी सीकर की तरफ। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे रतनगढ़ से चूरू तक के सेक्शन का डबलिंग अपडेट हमने आपको दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और व्लॉग में किसी और अपडेट पर, तब तक के लिए साइन इन ऑफ। जय हिंद।